चाहता हूँ कि हुसैन इब्न अली को खत लिखकर कूफे की तरफ बुलाओ। हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम इब्न अकील। तुम मुस्लिम सफीर फर्जंद रसूल हो? मैं मुस्लिम इब्न अकील मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। कूफे के लोगों पर तकिया करना एक टूटी हुई दीवार पर तकिया करने के बराबर है। इनकी बातों पर नाज ना करो, इनके वादों पर अपना दिल खुश मत करो, इन पर भरोसा मत करो। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफा कल से मैदान जंग है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफ़ा और जानिसार साथियों की अहमियत वाक़या करबला में रोज़ रोशन की तरह आया है कि जिन्होंने हर कदम पर इमाम का साथ दिया और इमाम मज़लूम की शहादत को तारीख़ में अमर बना दिया। उन्हीं बावफ़ा साथियों में एक नाम जनाब मुस्लिम बिन अकील का है, जो इमाम अलैहिस्सलाम के सफ़ीर और हुसैनियत के तर्जुमान थे। जब भी मारकाए करबला का जिक्र होता है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील का तज़किरा न किया जाए, क्योंकि वाक़या करबला की इब्तदा ही सफ़ीर हुसैन मुस्लिम की शहादत से होती है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई अकील बिन अबी तालिब के बेटे थे, यानी मुस्लिम इमाम हुसैन के चचाज़ाद भाई थे। मुस्लिम बिन अकील अहद जवानी से ही रसूलुल्लाह से बहुत मुशाहबत रखते थे। आप सूरत और सीरत, रफ्तार और किरदार में पैगम्बर इस्लाम के तस्वीर थे और आप हज़रत अकील की तमाम औलादों में सबसे ज़्यादा बहादुर और कवी थे। जनाब मुस्लिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी रुकैया से निकाह किया था, इस लिहाज से आप हज़रत अली के दामाद हुए। वाक़या करबला से पहले हज़रत मुस्लिम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में उनका 21 हिजरी में अफ़रीका के इस्लामी जंगों में शिरकत करना है, जो आपने अपने बेटों, भाइयों और हज़रत जाफ़र के हमराह लड़ी थी। इस जंग का नाम जंग बहनिसा था। इसके बाद जनाब मुस्लिम जंग सिफ़ीन में इमाम अली के लश्कर के एक हिस्से के अलमबरदार थे और सिफ़ीन की लड़ाई में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया था। इमाम हसन की शहादत के बाद जनाब मुस्लिम अपने भाई हुसैन बिन अली के साथ मदीना आ गए थे और यहीं मुकीम हो गए थे। दरअसल मारकाए करबला का आगाज़ यजीद के ऐलान जानशीनी से ही हो गया था। अमीर मुआविया ने अपनी वफ़ात के बाद यजीद को खिलाफत के लिए मुंतखब कर लिया था, लिहाजा यजीद ने अहले कूफा के बड़े बड़े शख्सियात को मजबूर किया कि वो उसकी बैत करें और उसके जाबिराना खिलाफत को तस्लीम करें। लिहाजा जब कूफा वालों को खबर हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद लईन की बैत से इनकार कर दिया है, तो 60 हिजरी में कूफा में हज़रत सुलेमान बिन सुरत खुज़ाई के घर में एक मीटिंग हुई। उस वक्त इमाम हुसैन मक्का की जानिब हिजरत फरमा चुके थे, लिहाजा इस जलसे में लोगों ने यह फ़ैसला किया कि सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखकर कूफा आने की दावत देंगे। लिहाजा पहला ख़त तहरीर किया गया, जिसमें सुलेमान बिन सुरद, मुसैयब बिन नुजबा, रुफ़ा बिन शद्दाद और हबीब बिन मज़ाहिर जैसे सहाबा और ताबईन ने दस्तखत की और रमज़ान 60 हिजरी से इमाम हुसैन को कूफा से खतूत पर खतूत मिलने शुरू हुए। इन खतूत में अहले कूफा ने लिखा कि आप फ़र्जिंद रसूल हैं और इन अय्याश बनु उमैया की हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम करना आप पर फ़र्ज़ है। आप हमारे इमाम हैं, लिहाजा अगर आपने यजीद के ख़िलाफ़ हमारा साथ न दिया तो रोज़ क़यामत हम आपसे सवाल करेंगे।
कूफियों के खतूत की कसरत देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा और सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा। हुसैन इब्ने अली ने मुस्लिम को ये हुक्म दिया था कि अपने इस सफ़र को खुफिया रखें, लोगों से मिलें और अगर कूफा के लोग इमाम के साथ देने पर राज़ी हों तो वापस आकर उन्हें बताएं। एक लंबे और सख्त सफ़र के बाद मुस्लिम जब कूफा पहुँचे तो वहाँ मुख्तार सख्फ़ी के घर में क़याम किया। जब शियान अली को मुस्लिम के आने की खबर हुई तो वो मुख्तार के घर आना शुरू हुए। हज़रत मुस्लिम ने देखा कि कूफा में यजीद के ख़िलाफ़ एक अवामी लहर और इनकलाब बरपा है। जनाब मुस्लिम ने कूफा वालों के सामने उन खतूत को बुलंद आवाज़ से पढ़ा जो उन्होंने इमाम हुसैन को लिखे थे। लिहाजा अहले कूफा ने इस पर लब्बैक कहा और जनाब मुस्लिम से अर्ज़ किया कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खातिर जान व माल से हाजिर हैं और इस जालिम हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इमाम अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत करने के लिए तड़प रहे हैं। लिहाजा लोगों ने मौला हुसैन के नाम से मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत लेना शुरू किया और एक दिन में तकरीबन 18,000 लोगों ने बैत की। लिहाजा हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को ख़त रवाना किया कि आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ के हालात आपके हक़ में साजगार हैं और एक अजीम लश्कर आपका मुंतज़िर है। लेकिन जैसे ही ये ख़बर यजीद को पहुंची कि कूफा के लोग बगावत पर आमादा हैं और अहले कूफा मुस्लिम के हाथों बैत कर चुके हैं, तो उसने बसरा के एक जालिम गवर्नर जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़याद था उसे कूफा रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि अहले कूफा के बगावत को सख्ती से कुचल दिया जाए और मुस्लिम बिन अकील के सर को काट कर शाम भेजा जाए। चुनांचा फ़ौरन इब्न ज़याद कूफा पहुंचा और वहां की गवर्नरी संभाली। उस वक्त जनाब मुस्लिम मुख्तार सख्फ़ी के घर से सहाबी रसूल हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए थे। इब्न ज़याद ने कूफा में ये ऐलान कर दिया कि जहां कहीं भी मुस्लिम बिन अकील मिलें उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त का दुश्मन है। इब्न ज़याद ने नहायत ही चालाकी से इस बगावत को कुचला। सबसे पहले उसने उन लोगों को सोने के सिक्के का लालच दिया जिन्होंने जनाब मुस्लिम की बैत की थी। लिहाजा कूफा के गद्दार और मुनाफिक सिफत लोग दरबार इब्न ज़याद में हाजिर हुए और सोने के अशरफी लेते हुए मुस्लिम की बैत से इनकार कर दिया। इसके बाद इब्न ज़याद ने कूफा में ये अफवाह फैला दी कि शाम से एक अजीम लश्कर आ रहा है। अगर कूफा वालों ने इमाम हुसैन की हिमायत की तो वो लश्कर भूखे भेड़ों की तरह कूफा वालों को नोच कर चीर फाड़ डालेंगे। लिहाजा कमज़ोर और बुज़दिल लोगों ने इमाम हुसैन की बैत को भुला दिया और डर के मारे अपने अपने घरों में जा छुपे। अब सिर्फ गिनती के चंद लोग रह गए थे जो जनाब मुस्लिम के साथ थे और जिन्हें मौला हुसैन के लिए शहादत भी कबूल थी। लिहाजा इब्न ज़याद ने कूफे के हर गली और मोहल्ले में अपने सिपाही फैला दिए और उन लोगों को चुन चुन कर मारने का हुक्म सादिर किया। उस वक्त हज़रत मुस्लिम हानी के घर में मौजूद थे। लिहाजा कुछ गद्दारों ने इब्न ज़याद को खबर दे दी कि मुस्लिम हानी के घर छुपे हैं। हानी कूफा के एक बुज़ुर्ग शख्स थे और उनका कबीला भी उनके साथ था। इसके बावजूद इब्न ज़याद के हुक्म से सिपाहियों ने हानी के घर का घेराव कर लिया और हानी को गिरफ्तार कर लिया गया। हानी की गिरफ्तारी के बाद अहले कूफा ने जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ दिया और मौला हुसैन का ये सफ़ीर अजनबी शहर में बेयार व मददगार रह गया। अब मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 लोग रह गए थे जो कूफा की गलियों में सिपाहियों से छुपते फिर रहे थे। शाम होते ही सिर्फ 20 लोग रह गए और नमाज मगरिब अदा करने के बाद सिर्फ 10 फर्द बाकी रह गए। नमाज के बाद जब हज़रत मुस्लिम मोहल्ला कुंदा के करीब पहुँचे और पलटकर पीछे देखा तो खुद को तन्हा पाया। अब आपके हमराह कोई रास्ता बताने वाला भी न था और इब्न ज़याद के खौफ से कूफा की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। हर मकान का दरवाज़ा बंद था और हज़रत मुस्लिम कूफा के गलियों में एक बेकस व बेचारा परदेसी की तरह चक्कर काट रहे थे।
हज़रत मुस्लिम की निगाह एक औरत पर पड़ी जो अपने दरवाज़ा पर खड़ी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि मुस्लिम पर प्यास का शदीद गलबा था और दूसरी तरफ कूफियों की गद्दारी के एहसास ने भी उन्हें काफ़ी मुतासिर कर दिया था, लिहाजा आपने उस औरत के पास जाकर उन्हें सलाम किया और कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस औरत का नाम तुआ था। तुआ अंदर से उनके लिए पानी लाई। हज़रत मुस्लिम ने पानी पिया। उसने हज़रत मुस्लिम से कहा कि तुम अब अपने घर क्यों नहीं चले जाते। हज़रत मुस्लिम खामोश रहे। उसने 2-3 मरतबा कहा तो मुस्लिम ने जवाब दिया, ए कनीज़, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं है, क्या तुम अपने घर में मुझे पनाह देकर सवाब हासिल करोगी? मुमकिन है अपनी ज़िंदगी में इसका कुछ अवज़ दे सकूं। तुआ ने पूछा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है। तुआ हैरान हुई और कहा कि आइए, मेरा घर हाजिर है। आप घर में दाखिल हुए। तुआ ने एक अलग कमरे में फ़र्श लगाया, खाना लाई, मगर आपने खाना तनावल नहीं फरमाया। इसी असना में तुआ का लड़का बिलाल आ गया। उसने अपनी माँ को जब उस कमरे में बार बार आते जाते देखा तो अपनी माँ से इसकी वजह पूछी। लड़के की ज़िद ने तुआ को ये राज बताने पर मजबूर कर दिया। पहले उसने लड़के से कहा, तुम ये कसम खाओ कि ये बात किसी से नहीं बताओगे। उसने कसम खाई तो तुआ ने कहा, आज हमारे घर में मुस्लिम बिन अकील मेहमान हैं। वो ये बात सुनकर खामोशी से लेट गया, लेकिन सुबह होने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही बिलाल इब्ने ज़याद के सिपाहियों के पास गया और उन्हें बताया कि मुस्लिम हमारे घर में मौजूद हैं। लिहाजा सिपाहियों ने एक लश्कर लेकर तुए के घर के करीब पहुंचे। जनाब मुस्लिम ने हथियारों की झनकार और घोड़ों की टापुओं की आवाज़ सुनी तो ज़िरा पहनकर घर से बाहर निकले। आपने देखा कि 170 सिपाही आपको गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़े हैं। आपने अकेले यजीदी फ़ौज से 2-2 हाथ किए और एक एक कर तमाम सिपाही जनाब मुस्लिम के आगे ढेर होते चले गए। बेशुमार सिपाहियों को हज़रत मुस्लिम ने वासिले जहन्नम किया। जब लश्कर के कमांडर इब्ने अशस ने इब्ने ज़याद को खबर भिजवाई कि सिपाही कम पड़ गए हैं और मज़ीद लोग दरकार हैं, तो इब्ने ज़याद हैरान रह गया कि एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने सारे सिपाही भी नाकाफ़ी कैसे हो गए। इस पर एक शख्स ने इब्ने ज़याद से कहा कि वो कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बनु हाशिम का चश्मो चिराग है। इतनी आसानी से उस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। आप ज़ख्मों से चूर थे, इसके बावजूद सिपाहियों के हौसले पस्त होते नज़र आ रहे थे और वो समझ गए कि इस हाशमी जवान से मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। लिहाजा इब्ने अशस ने जनाब मुस्लिम को अमान देने का वादा किया। इस पर हज़रत मुस्लिम ने अमान को कबूल करते हुए हथियार डाल दिए। लेकिन जब हज़रत मुस्लिम को इब्ने ज़याद के सामने पेश किया गया तो उसने मुनाफिकत दिखाई और उन्हें अमान देने से इनकार कर दिया। इस वक्त जनाब मुस्लिम के आंखों से आंसुओं की लड़ी गिरने लगी। इसलिए नहीं कि अब शहादत करीब थी, बल्कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनके भाई हुसैन इब्ने अली मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके हैं। इब्ने ज़याद के हुक्म से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कसर में लाया गया और सर तन से जुदा करके छत से गिरा दिया गया। इसके बाद आपके सर को यजीद के पास दमिश्क भेजा गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील वफ़ा शुआरी और शुजात व बहादुरी के पैकर थे। आपने वफ़ा के जज्बे का ऐसा मुजाहिरा किया जैसे हज़रत अली ने रसूल अल्लाह के साथ वफ़ा शुआरी की थी। हज़रत मुस्लिम ने हकीकी इस्लाम के सफ़ीर का किरदार अदा किया और दीन मोहम्मद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादत को गले लगाया।